नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में आगजनी और हिंसा के बाद हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के ग्राम महकौनी में गुफा में लगे सतनामी समाज के धार्मिक चिन्ह जैत खाम को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद बलौदाबाजार में 10 जून को हुई आगजनी की घटना की आग तो बुझ चुकी है, लेकिन सियासत की आग सुलगने लगी है। राज्य में सत्तासीन भाजपा और कांग्रेस के बीच शब्दों का युद्ध जारी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि बलौदाबाजार हिंसा के पीछे कांग्रेसियों का हाथ है। कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरु रुद्र कुमार, वर्तमान विधायक कविता प्राण लहरे और बिलासपुर लोकसभा से चुनाव हार चुके उम्मीदवार देवेंद्र यादव पर भाजपा ने लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। कविता और देवेंद्र इस आंदोलन में शामिल हुए थे और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर भी साझा की थी। इसके बाद से ही भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने 15,000 प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी कराई थी। इधर भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताया है। इस बीच पुलिस की प्रारंभिक फाइल में भी पता चला है कि सोशल मीडिया पर इस आंदोलन की तैयारी काफी समय से की जा रही थी। ऐसे में पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी और इस तरह के आंदोलन भड़काने के पीछे सियासी मकसद क्या हो सकता है, यह जानने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। मेला कार्यक्रम का जो स्वरूप दिया गया वो सतनामी समाज के द्वारा, लेकिन उस आयोजन में मंच पे ये देवेंद्र यादव विधायक, उसका क्या काम था? उन्होंने मंच में बैठे रहा और लोगों को भड़काने का काम किया। ये पूर्व मंत्री रुद्र गुरु उस मंच में था और साथ ही साथ एक विधायक, महिला विधायक को भी मंच में, कविता प्राण लहरे, ये भी मंच में थी। और इस तरह समाज को बलगलाया गया और भड़काया गया। अब बताइए, जो आयोजन सतनामी समाज का है उसमें यादव जो विधायक है उसका क्या काम है? ऐसे बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग भड़काऊ भाषण भी दिए और समाज को उकसाने का भी काम किया गया। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से फेल थी। इनका इंटेलिजेंस कहाँ था? ये यहाँ के उनके जनप्रतिनिधि कहाँ थे? वहाँ का एक मंत्री है बलौदाबाजार में, टंकराम वर्मा। ये सतनामी समाज के जो मंत्री हैं दयाल दास बघेल कहाँ सोए थे कान में तेल लगा के? क्यों इन लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया? कहाँ थे हमारे आदरणीय विष्णु देसाई जी, विजय शर्मा जी, जो आज आके बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस की संलिप्तता है? शर्म आनी चाहिए। बिना जांच के, बिना देखे किसी पार्टी पे दोष लगाना उचित नहीं है। और सतनामी समाज के साथ जिस तरह का अन्याय, अत्याचार औरंगजेब के समय में नहीं हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही, जिसको सतनामी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करे। तो देखा आपने, यहां पर बलौदाबाजार के हिंसा को लेकर भले ही आग बुझ गई हो, लेकिन सियासत की चिंगारी अभी भी जल रही है और नेताओं के बयानबाजी आपने देखे हैं। कोई इस घटना का जो श्रेय है कांग्रेस को बता रहा है, तो बीजेपी का फेलियर जो है, सरकार का फेलियर माफी चाहेंगे, विपक्ष बता रहा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करवा देता हूं आपका। अमरजीत सिंह छाबड़ा, बीजेपी प्रवक्ता, प्रगति वाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता और गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और पहला सवाल जो मेरा है वाजपेयी जी, प्रगति वाजपेयी जी, आपसे है कि आखिर बलौदाबाजार के हिंसा का जिम्मेदार कौन? यहां पर सरकार के पूर्व मंत्री जो है वो कांग्रेस की कारगुजारी बता रहे हैं, क्या हकीकत क्या है वास्तविकता में? प्रगति जी। देखिए, निश्चित तौर पर बलौदाबाजार की जो घटना हुई है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेलियर है। और इस घटना के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को भी और गृह मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था इस मामले पर, इस घटना पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए। जो वो थोप रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक मौजूद थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को देवेंद्र यादव जी ने कहा है कि एक फोटो भी यदि वो दिखा दे तो उनके स्टेज मंच पर मौजूद थे, तो ऐसी कोई एक फोटो भी उनके पास नहीं होगी जिसमें देवेंद्र यादव जी मंच पर बैठे थे। दूसरी बात, कविता प्राण लहरे जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो
हाथ जोड़कर अपील कर रही थी, जो प्रदर्शन करने के लिए वहां पे सतनामी समाज के लोग थे उनसे हाथ जोड़कर वो अपील कर रही थी कि देखो शांति से अपना प्रदर्शन करना, किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं देते। 2 वीडियो वायरल हो रहे थे और ये जो घटना है ये निश्चित तौर पर सरकार का फेलियर है, क्योंकि प्रशासन से प्रदर्शन की अनुमति लेने के बाद जब समाज ने प्रदर्शन किया तो सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी और सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए था, ताकि इतनी बड़ी घटना नहीं घटती वहां। लेकिन प्रगति जी, यहाँ पर आरोप तो आप ही के ऊपर लग रहा है ना कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड तो कांग्रेस के नेता हैं, जो आप नाम ले रही हैं, देवेंद्र यादव का, कविता जी का नाम ले रही हैं। उनकी तस्वीरें भी जो है जांच एजेंसी ने बरामद की हैं। अब इस पर भी आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, वहां पे वो मौजूद थे, कविता प्राण लहरे जी उस समाज की हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तो गुरु रुद्र कुमार जी का भी नाम ले रहे थे, पर वो तो वहां पे मौजूद ही नहीं थे। दूसरी बात, देवेंद्र यादव भी मौजूद थे, लेकिन घटना को अंजाम देने वाली जो बात की जा रही है कि कांग्रेस ने इस घटना में अंजाम दिया, तो कांग्रेस शांति सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम हिंसा के साथी नहीं है, ना कभी हो सकते। और जिस तरह का ये हम पर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, तो मैं सिरे से इस बात को खारिज करती हूँ कि हमारी कोई संलिप्तता किसी भी प्रकार की इसमें नहीं है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, हम हिंसा से 10 हाथ दूर रहते हैं। आज छाबड़ा जी, यहाँ पर जो है कांग्रेस की प्रगति जी जो है इस पूरे मुद्दे से अपने आप को अलग करते हैं, अपनी पार्टी को अलग करते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि 16 मई की घटना, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, सरकार के साथ बातचीत भी हो रही थी, बैठकों का दौर भी जारी था, फिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी? क्या मानेंगे जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है आप पर कि सरकार का ये बड़ा फेलियर है, इतनों दिनों तक आंदोलन चलता रहा, बातचीत का दौर शुरू रहा, फिर भी आप घटना पर संज्ञान नहीं ले पाए, तो क्या इसको चूक मानते हैं आप? देखिए कपिल जी, जो घटना घटी वो बहुत दुखदाई है। छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रदेश, वहां पर इस तरह की घटना होना वास्तव में एक दुखदाई विषय है। और इसमें ऐसा नहीं कि प्रशासन कहीं काम नहीं कर रहा था। आरंभ में ही घटना हुई, उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद भी जिस तरह से विरोध के स्वर उपजे थे, उसके बाद गृह मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच की भी मांग उसमें स्वीकार कर ली थी। लेकिन उसके बाद आंदोलन की बात कही गई और बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही गई थी। उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एकत्रित होते हैं, कांग्रेस के विधायक एकत्रित होते हैं, और तो देवेंद्र यादव, ये प्रगति जी अभी कह रही थी कि देवेंद्र यादव जी की कोई तस्वीर दिखा दे, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, आप जूम करके दिखा दीजिए। इसमें देवेंद्र यादव जी देखिए प्रगति जी, बड़े आप जो सबूत की बात कर रहे थे वो स्क्रीन पर, अनादि टीवी की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप देख लीजिए, देवेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं। देवेंद्र यादव जी का सतनामी समाज के आंदोलन में क्या काम? उस क्षेत्र के नेता नहीं है, उस क्षेत्र के विधायक नहीं है, दुर्ग क्षेत्र से आते हैं ये, उनका लोकसभा जहां से चुनाव लड़े थे वहां के भी नेता नहीं है। इनका क्या काम था? यादव समाज के नेता है और देवेंद्र यादव जी विधायक है, लेकिन उस क्षेत्र से कहीं लेना देना नहीं। लेकिन सतनामी समाज के इस बड़े आंदोलन में देवेंद्र यादव जी की उपस्थिति यह बताती है कि ये इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है। ये तमाम कांग्रेस के नेता इस बात को जानते थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्र है, और तो कांग्रेस ने 15,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। मतलब इतनी बड़ी संख्या को एकत्र करना, और दुर्ग से यदि विधायक आता तो समझ लीजिए कि कहां कहां से लोगों को एकत्रित किया गया था। और जो वहां पर जांच एजेंसियों ने वहां जो चीजें बरामद की गई है, जो असला बरामद किया है, वो जो पेट्रोल बम के रूप में जिस तरह से उपयोग किया, जो पत्थर बरामद हुए वो पत्थर आसपास के क्षेत्रों से नहीं है। तो ये पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था। और इसमें प्रगतिशील सतनामी समाज ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें बाहरी तत्व इसमें घुस आए थे और उन्हीं लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया था। ये कांग्रेस के बड़े नेता उन मंचों को शेयर करते हैं, वहां लोगों को भड़काऊ बयान देते हैं। और आपने जिस तरह से कविता प्राण लहरे जी का जिक्र किया कि उन्होंने भी कहा है कि वो रोक रही थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रगति जी, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो के पीछे में एक गाड़ी खड़ी है जो पूरी तरह से तोड़फोड़ की जा चुकी है। उसके सामने खड़े होकर 10-15 लोगों को बोल रही है। उससे पहले जो घटना हुई उसमें उन लोगों ने उकसाया, और जब घटना पूरी तरीके से अंजाम दी जा चुकी उसके बाद वो लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रही है। ये किस तरह की नीति? कांग्रेस को इसमें जिम्मेदारी लेनी होगी। कांग्रेस के बड़े नेता जी, आपसे मैं कहूंगा कि ये जो जितने साक्ष्य आप बता रहे हैं यहाँ पर कविता जी के और यादव जी के, सब इनको प्रगति जी को उपलब्ध कराएं। प्रगति जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। सबूत मांग रही थी ऑन स्क्रीन, अनादि टीवी पर आपको सबूत मिल गए हैं छाबड़ा जी की तरफ से। आप क्या कहेंगे, आप क्या प्रतिक्रिया देंगी आप?
देवेंद्र यादव जी उपस्थित नहीं थे, मैं इसकी बात कर रही थी। और कोई भी जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो अपने जेब में असला बारूद और गिट्टी और पत्थर लेकर नहीं गए थे। प्रदर्शनकारी भाजपा के द्वारा भेजे गए थे कि सतनामी समाज के लोगों को मुझे प्रगति जी, मुझे आश्चर्य होता है कोई अपनी सरकार को बदनाम करने के लिए काम करेगा क्या? कांग्रेस तब से बौखलाई हुई है जब से इस प्रदेश से उनकी वापसी हो चुकी है। कांग्रेस की आज स्थिति है कि वो शांत प्रदेश में कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने, एक साजिश पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक सारे कार्यों को अंजाम दे रही। आपने थोड़ी देर पहले पूछा देवेंद्र यादव नहीं थे, मैंने देवेंद्र यादव जी की तस्वीर दिखा दी। आप वीडियो को देखेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कपिल जी कहना चाहूंगा, यदि आप वीडियो को दिखाएंगे कविता प्राण लहरे जी का, तो उस वीडियो को गौर से देखिएगा। उस वीडियो के फुटेज में स्पष्ट दिख रहा पीछे जो गाड़ियां खड़ी है वो गाड़ियों के शीशे पूरी तरह से तोड़े जा चुके हैं और वहां पूरी घटना को अंजाम दिया चुका। उसके बाद कविता जी लोगों से अपील कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे षड्यंत्र को, और मुझे लगता है कि इस घटना में अगर वो लोग वहां उपस्थित है तो उनको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये प्रदेश की हमारी न्याय व्यवस्था का मामला है, ये प्रदेश की शांति का मामला है। इसमें राजनीति ना करके जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें स्वफुर्त आना चाहिए सामने। बिल्कुल छाबड़ा जी, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप दोनों का दोबारा रुख करूंगा और सीधा रुख करूंगा गंगेश द्विवेदी जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, क्या लगता है बलौदाबाजार की सियासत में यहां पर रंग घोलने वाला आखिर कौन, इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है, किसका फायदा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है इस आगजनी से? गंगेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे संपर्क। सीधा रुख करूंगा प्रगति जी, ये बताइए, आप यहां पर आरोप लगा रही थी, पहले तो आपने कहा कि देवेंद्र यादव वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन आपको साक्ष्य छाबड़ा जी ने दे दिए हैं। अब मेरा एक सवाल यह है कि कांग्रेस ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक कमेटी का गठन किया था, जिसका संयोजक सतनामी समाज से आने वाले जो है गुरु कहे जाते हैं, रुद्र गुरु, आपके जो पार्टी के नेता भी हैं, उनको उसका संयोजक बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा नेता जो है आरोप लगाते हैं रुद्रप्रयाग पर और यादव जी पर और साथ ही कविता पर, तो आप उनको कमेटी से तत्काल हटा देते हैं, संयोजक पद से हटा देते हैं। आखिर इसकी वजह समझा दीजिए। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने ये कहा कि मंच पर जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा कि मंच पर देवेंद्र यादव मौजूद थे, मैं मंच पर वो उपस्थित नहीं थे, ये बात कह रही हूँ। उस कार्यक्रम में उपस्थित थी, मैं मंच पर उपस्थित नहीं थी, ये बात अभी भी कह रही हूँ। दूसरी बात यह है कि जहाँ लचर कानून व्यवस्था की बात होती है, सरकार की नाकामी की बात होती है, तो ये स्वीकार करना जी को कि हाँ, लचर कानून व्यवस्था थी, हमारी सरकार नाकाम थी, जिसके कारण इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जिसके कारण इतना बड़ा हो गया। कविता जी, सरकार नाकाम थी या सरकार को नाकाम करने के लिए षड्यंत्र किया गया, प्रचार किया गया, प्रसार किया गया, या पीछे से हवा दी गई? ये हम नहीं, बीजेपी नेता कह रहे हैं, आप ही क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, बीजेपी नेता कुछ भी बोलेंगे, इनका तो काम है मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना। आप इनके इतिहास को देख लीजिए, पौराणिक मंदिर को कॉरिडोर बनाने के नाम पर तोड़े थे, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में उन्होंने भुगत लिया। मामला था, कुछ 10 बजे तक प्रशासन क्या कर रहा था? फिर पुलिस को 24 घंटे पुलिस को ये सूचना 16 मई को जब नहीं गई थी, तो 17 मई को पुलिस ने एफआईआर लिखी, बिहार के मजदूरों को पकड़ के ले आए कि भैया इन्होंने ही तोड़ा। मई से 10 जून का समय लग गया उन्हें तोड़ने पे, तो जैक खान को तोड़ने से किसी की भी आस्था को जब नुकसान पहुंचाया जाएगा, और सतनामी समाज के लोग हैं जो सफेद कपड़े पहन कर रहते हैं, शांति का प्रतीक है, बाबा गुरु घासीदास जी सौहार्द सिखा कर गए हैं उन्हें, उस हिसाब से ये उपद्रव उन्होंने नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए उपद्रवियों के द्वारा किया गया उपद्रव था, और जिसे ये के ऊपर मर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये नाकामी है, ये फेलियर सरकार का, और मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, ये निश्चित तौर पर सरकार का फेलियर है, जिसके चलिए जवाब ले लेते हैं छाबड़ा जी से, जवाब लेते हैं। छाबड़ा जी, यहाँ पर सरकार की बड़ी नाकामी है, सरकार का फेलियर है, बड़ी चूक है। और एक सवाल मेरा छाबड़ा जी आपसे भी है, ये प्रतिक्रिया दे दीजिएगा प्रगति जी की सवाल जो थे। एक मेरा सवाल साथ में मैं इनबिल्ट कर रहा हूँ आपसे कि 6 जून को जब सतनामी समाज के लोगों से सरकार की बातचीत हो गई थी, रास्ता भी निकाल लिया गया था इस
आंदोलन का, तो आखिर फिर कमी कहां रह जाती है जो इतनी बड़ी घटना बलौदाबाजार में सरकार की मध्यस्थता के बाद घट जाती है? इसके पीछे के कारण भी जानना चाहूंगा। देखिए कपिल जी, सारी घटना के पश्चात जिस तरह से प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और समाज जो था, समाज भी इसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो चुका था। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता, मैं जिनका नाम यहाँ लेना चाह रहा हूँ, चाहे देवेंद्र यादव की बात करें, चाहे कविता लहरिक जी की बात करें, चाहे वो आपके गुरु रुद्र कुमार जी की, और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, ये अंदर ही अंदर इस आंदोलन को हवा दे रहे थे। और जिसकी जानकारी, अरे छाबड़ा जी, गलत बात, अपना ठीक रहा, दूसरे में मत फोड़िए। मैं- आपको मैं- 16 मई मैं- की घटना है, मैं 16 मई से 10 क्या- जून तक का क्या समय घटना था, इस पर आप क्या करते रहे लोगों सर? का मौजूद होना? आपके पास लंबा क्या समय था ना कपिल छाबड़ा जी, घटना आप क्या स्थल पर करते रहे, वो जवाब दे कांग्रेस दीजिए। का मौजूद होना लोगों का, क्या कांग्रेस के लोगों का घटना स्थल पर मौजूद होना यह इंगित नहीं करता है? मैं बात को पूरे तथ्य के साथ रख रहा हूँ आपके तो सामने। छाबड़ा जी, उन्होंने अगर अनियमितता फैलाई तो आप उसमें गिरफ्तारियां करते, कार्रवाइयां करते। जब बिल्कुल बिल्कुल पूरी शांति की पहल हो चुकी थी और समाज के लोगों के साथ बैठक हो चुकी थी, और समाज के लोगों ने इसमें पहल करते हुए बिल्कुल सरकार की द्वारा जो जांच एजेंसी बैठाई गई उसमें अपनी जो है सहमति दी थी। लेकिन उसके पश्चात कई चीजें ऐसी होती है कपिल जी, जिसकी जानकारी बाहर नहीं निकल पाती है, जिसकी षड्यंत्र अंदर अंदर रचा जाता है। और ये बड़ा छाबड़ा जी, क्या रचा गया। सतनामी समाज लोगों ने पूरी घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी क्या? बिल्कुल उस पर बातचीत भी तो चल सरकार रही ने थी, क्या बातचीत उस भी चल बात रही को थी, बातचीत भी चल रही थी, उसमें इतना बड़ा आंदोलन होगा इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विधायक, वो भी दूसरे क्षेत्र के विधायक आकर इसमें शामिल होते, आप समझ लीजिए इसमें आपस में ताना बाना बुना जा रहा था अंदर ही अंदर, और जिसकी जानकारी शायद बाहर नहीं। छाबड़ा जी, आपका दोबारा करूंगा, हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। गंगेश जी, इस पूरी घटना के पीछे किसकी साजिश करार दिया जाए, किससे किसको फायदा, किससे किसको नुकसान? गंगेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अब छाबड़ा जी मैं आपका ही रुक कर लेता हूं। इतना लंबा समय छाबड़ा जी हो गया है, 15 मई की 16 मई की दरमियानी रात की घटना है। बात किया तो करीब करीब आपको 25 दिन का समय था। समय रहते आपने क्यों मौका दिया कि कोई षड्यंत्र करे उस आंदोलन में, कोई पेट्रोल डाले, कोई मिर्ची डाले? आप ये मामला पहले ही शांत करा देते। अगर कोई साजिश रच रहा था तो उसके खिलाफ आप गिरफ्तारियां करवाते, मुकदमा दर्ज करवाते। आखिर कहीं ना कहीं चूक तो मानते हैं ना छाबड़ा जी, कहीं ना कहीं हुई है चूक? देखिए कपिल जी, मैंने पहले भी कहा कि 3 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी थी। जैसे जिस तरह से मांग की गई, समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आया था, उन्होंने मांग की थी, इसमें न्यायिक जांच की भी जो मांग थी वो भी स्वीकार कर ली गई थी। और रहा सवाल सीबीआई जांच का, तो उस पर भी बातचीत चल रही थी। लेकिन इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम देने के यदि कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जाएगा, वो भी गुपचुप तरीके से अंदर ही अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सारे चैट उपलब्ध हुए हैं कांग्रेस के बड़े। आप सोचिए 15,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था आपके चैनल के माध्यम से भी प्रारंभ में दिखाया गया कि 15,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसकी जानकारी नहीं थी बाहर। ये कांग्रेसियों ने पहले से पूरी योजनाबद्ध रूप से, कितने लोग आएंगे उस रैली में, कहां से आएंगे, उनके वाहन कहां से उपलब्ध होंगे। तो छाबड़ा जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। छाबड़ा जी, इतना बड़ा फेलियर रहा, षड्यंत्र रचा गया, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था सरकार का? छाबड़ा जी, षड्यंत्र जो आपको थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार जो है गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। गंगेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही सर। पहले तो आपका स्वागत है सर। जानना चाहेंगे बलौदाबाजार की घटना जिस तरीके से हुई है, जो शर्मसार कर रही है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ को, इस घटना के पीछे किसका नफा, किसका नुकसान? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा नफा नुकसान वाली बात नहीं है। ये मामला कुल मिला के सियासत का शिकार हो गया है। मुझे लगता है कि सतनामी समाज लगातार 1 महीने से संपर्क में था सरकार के। मुख्यमंत्री से बात हो चुकी थी, गृह मंत्री से बात हो चुकी थी। उसके बावजूद उस जगह पे किसने तोड़फोड़ की, उसका कोई सुराग भी वहां की पुलिस प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराया था। तो मुझे लगता है स्वाभाविक असंतोष वहां के लोगों में रहा होगा। और अब चूंकि अभी जैसे बता रहे हैं छाबड़ा जी की, उसमें कई सारे सबूत मिले जिसमें कांग्रेसी इन्वॉल्व हुए, तो कांग्रेसियों का मौका किसने दिया राजनीति करने का? एक महीने आपने चीजों को डिरेल किया, आपने उसको सॉल्व नहीं करने क्या, कोई सबूत आपके पास नहीं है। तो विपक्षी पार्टी है, राजनीति करने की वो भी बैठी है, आपको मौका मिलता आप भी राजनीति करते। तो स्वाभाविक तौर से कांग्रेस अगर उसमें कूदी है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इस तरह से, लेकिन यह है कि आगजनी की घटना जो है वो बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके एक पहलू की तरफ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये जो आग, इतनी बड़ी जो आग फैली है, इसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे प्रदेश को बने 24 साल हो गए, लेकिन फायर टेंडर को लेकर या फायर ब्रिगेड को लेकर कोई बड़ी व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है।
केवल भिलाई स्टील प्लांट के फायर टेंडर पर पूरा प्रदेश निर्भर है। रायपुर शहर में भी आग लगती है तो आधे घंटे लग जाते हैं जब तक वहां से फायर टेंडर नहीं आ जाता। देखिए, जो पेट्रोल से, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा, पेट्रोल से लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, उसके लिए फोम वाला फायर टेंडर लगता है। बलौदा बाजार के आसपास कहीं फायर टेंडर नहीं। ये इसी वजह है कि एक जगह से अब जब आग लगी और लाइन से गाड़ियां खड़ी थी, एक के बाद एक गाड़ियां बम में तब्दील हो गई और सैकड़ों गाड़ियां जल गई, बाइकें जल गई, बाइक से फिर कार में आग पकड़ ली, कार से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और उनको बुझाने के लिए दमकल विभाग कहीं सक्रिय नहीं था। ये पूरे प्रदेश की व्यवस्था का एक बड़ा दमकल का भी फेलियर है, व्यवस्थाएं ना हो पाना, सरकार की भी नाकामी है। छाबड़ा जी, मैं आपसे छाबड़ा जी आप पर पुनः आना चाहूंगा। 25 दिन तक सियासत होती है, आंदोलन होता है, आपका इंटेलिजेंस क्या करता है? इतना सियासत होती, खाना परोसा जाता है 15,000 लोगों को, आप ही बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जिम्मेदार है, तो फिर आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपका फेलियर नहीं है ये? क्या आप सबूत नहीं खट्टे पाए? आपको भनक नहीं लगी? देखिए कपिल जी, इतनी बड़ी घटना घट जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जिस तरह से गंगेश जी ने कहा कि 1 महीने का समय था और कांग्रेस को मौका मिला, मुझे लगता है कांग्रेस को ऐसे मौकों की तलाश नहीं करनी चाहिए जिससे प्रदेश के अमन चैन और फिजा यहाँ की खराब हो। जब चिंगारी थी तो आप पानी डाल देते उसमें, 25 दिन तक चिंगारी जलाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, मैंने कहा पहले जांच एजेंसियां उसमें काम आरंभ कर चुकी थी, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और आंदोलन जो था वो वहां बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन लोगों को एकत्रित करना, कांग्रेस द्वारा मौके की तलाश करना और फिर एक विधायक जो समाज का नहीं है, यादव समाज का व्यक्ति है, वो आके सतनामी समाज के आंदोलन में सम्मिलित होता है। आप समझ लीजिए कि दूसरे जिलों से लोगों को एकत्रित किया गया है। ये बलौदा बाजार आसपास का आपने एकत्रित होने दिया, छाबड़ा जी आपने एकत्रित होने दिया। कपिल जी क्या है कि जब आसपास के जिलों का मामला होता है जहां पर यह घटनाक्रम हुआ और जहां पर आंदोलन चल रहा था तो एक बार जानकारी हो पाती, लेकिन दूसरे जिलों से अगर लोग आ रहे तो इसकी जानकारी होना मुश्किल होता है। फिर भी उसके बावजूद भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, 500 से ज्यादा पुलिस। छाबड़ा जी बता दी, सबूत आपकी जेब में आ गए हैं, मोबाइल में सबूत आ गए हैं उस घटनाक्रम के मंच के, अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये बता दीजिए ताकि प्रगति जी से भी हम स्पष्टीकरण ले लूं। बिल्कुल, इस पर कठोर कार्रवाई होगी। 70 लोगों पर नामजद अपराध दर्ज हो चुका है जिनके वीडियो फुटेज मिले हैं। 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, इसमें यदि कोई कांग्रेसी नेता भी संलिप्त होगा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश में जो अमन चैन है उसे बनाया छाबड़ा जी, रुद्र गुरु, देवेंद्र यादव, कविता लहर ये शामिल है? बिल्कुल, रुद्र आपने ही कपिल जी बताया कि रुद्र गुरु को जो जांच समिति थी उसमें से कांग्रेस ने खुद ही हटा दिया, तो पहला सबूत तो कांग्रेस ने खुद ही दे दिया है कि रुद्र गुरु की संलिप्तता थी कि नहीं थी। बाकी आने वाले समय में और भी जो लोग इसमें हैं वो पूरे नपेंगे, जिनके वीडियो फुटेज हैं, जिनके भाषण के अंश मिलेंगे, भड़काऊ भाषण के अंश मिलेंगे, ऐसे कोई भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कितने बड़े स्तर का भी नेता होगा, चाहे किसी भी तरह के लोग होंगे। प्रगति जी, आप बता दीजिए, पूरी तरह से हमारे साथ है। इस घटना से क्या कुछ सीख लेना चाहिए? देखिए, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है निश्चित तौर पर। बलौदा बाजार का नहीं, छत्तीसगढ़ का जो शांति का एक टापू कहा जाने वाला हमारा प्रदेश था, उसमें इतनी बड़ी घटना 24 साल में पहली बार हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पर ये भाजपा सरकार का फेलियर है, लचर कानून व्यवस्था का परिणाम है, विष्णुदेव सरकार की जो फेलियर है उसका परिणाम है, ये कांग्रेसियों की तो फेलियर कराने में हाथ तो आपका है ना प्रगति जी, आपकी पार्टी का हाथ है, जैसा कि जो नेताओं ने कहा है, मंत्रियों ने 3 मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की है। अच्छा, चलिए प्रगति जी और छाबड़ा जी, साथ ही गंगेश जी, समय की पाबंदियां हैं, समय हमें इजाजत देने के लिए कह रहा है और देखना होगा कि समय रहते जो है अब छत्तीसगढ़ सरकार जो है क्या कुछ कदम उठाएगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए छाबड़ा जी आपका, प्रगति जी आपका और गंगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में जो है बलौदा बाजार इन दिनों छाया हुआ है, सुलगती सियासत कई सवालों को जन्म दे रही है, लेकिन देखना होगा इन सवालों पर आखिर विराम कब लगेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।